40 to 50% ब्लॉकेज का डिटेक्ट हो जाता है। एज यू से अर्ली प्रिवेंशन इज बेटर। तो ये जो टेस्ट है हमारे एडवांस टेस्ट हैं जो आजकल करवाए जा रहे हैं। एपोलिपोप्रोटीन होता क्या है हम ये समझते हैं। एपोलिपोप्रोटीन बेसिकली क्या होता है, हमारे जो क्या इनको भी हार्ट का इश्यू था। अरे यार आजकल हो क्या रहा है, इतने सेलिब्रिटीज को इतना ज्यादा हार्ट के इश्यूज या फिर ये इश्यूज पहले से ही थे, इतने ज़्यादा हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से इश्यूज होने लग गए हैं कि लोग एक्चुअली अब सोचने लगे कि हार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जी हार्ट का तो हमें वैसे ही ध्यान देना चाहिए, बट क्योंकि अब न्यूज़ में ज़्यादा है तो काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हेलो एवरीवन, लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में और कार्डियक अरेस्ट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दोनों ही बहुत ही अलग चीज़ें हैं। काफी बार हम लोग इस चीज को मिसमैच कर देते हैं, कहते नहीं यार हार्ट अटैक हुआ था कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था, दोनों ही अलग चीजें हैं। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि दोनों में एक तो क्या फर्क है और हमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट और जनरल टेस्ट जो प्रिवेंशन हमें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, हम कौन से हमें टेस्ट कराने चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास क्या रखनी चाहिए और हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज की हम वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए आज हम पहले समझते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क क्या होता है। देखिए हार्ट अटैक, इसका क्या मतलब है, हमारे हार्ट को देखिए ब्लड सप्लाई होता है, तो जब हमारी आर्टरीज या ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं और उस एरिया में हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, वो खराब होने लग जाता है, देन इट रिजल्ट्स इनटू हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हमारे हार्ट को एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस मिलते रहते हैं और जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस खराब हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो हमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। सो बेसिकली कार्डियक अरेस्ट में हमें एक सीपीआर और डिफिब्रिलेटर हमें देना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट हमारी जो हार्ट है उसका स्टार्ट हो जाए। बट बेसिकली इशू क्या है, इशू जो मेजर है कॉमन दोनों में वो है ब्लॉकेज। जी हाँ, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमारा लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, हम स्मोक कर रहे हैं, हम अल्कोहल का इंटेक हमारा ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी में ब्लॉकेज होंगे, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होंगे एंड दैट कैन लीड टू हार्ट इश्यूज। अब हम देखते हैं हम इनमें टेस्ट हम कौन से कराते हैं, डॉक्टर्स आपके कौन कौन से हम लोग टेस्ट करवाते हैं और उन टेस्ट का बेसिकली चेक क्या हो रहा होता है, मतलब क्या होता है। सबसे पहला टेस्ट होता है हमारा ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। अब इसका क्या मतलब है, इसमें क्या है, जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल रिदम्स हैं हम उसको चेक करते हैं। तो इसमें जो अगर कार्डियक अरिथमिया हो रहा हो, जैसे कोई हार्ट बीट अगर ऊपर नीचे हो रखी हो या हार्ट अटैक पहले हुआ हो, तो उसके इंडिकेशन हमें ईसीजी देख के पता चल जाते हैं। फिर हमारा दूसरा टेस्ट आता है ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट। ट्रोपोनिन आखिर होता क्या है, देखिए हमारे हार्ट के जो मसल्स होती हैं अगर वो डैमेज हो जाती हैं, मतलब ब्लॉकेज की वजह से, है ना, तो होता क्या है, एक जो है एंजाइम रिलीज होता है ट्रोपोनिन। तो अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया और आपके ट्रोपोनिन एलिवेटेड है आपकी ब्लड में, मतलब कि ब्लड आपने जो टेस्ट कराया उसमें आपका ट्रोपोनिन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपको हार्ट अटैक पहले हुआ है या फिर आपके पहले पास्ट में आपको हो चुका है या फिर आपको आया था कि नहीं। तीसरा हम जो टेस्ट कराते हैं वो लोग बोलते हैं इको करवा लो। इको का मतलब क्या होता है, इको कार्डियोग्राम बोलते हैं बेसिकली इसका फुल फॉर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड की तरह जो है आपके हार्ट पे मशीन रखी जाती है और चेक करा जाता है कि आपका हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, आपके जो हार्ट में वेल्व्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं, कोई स्ट्रक्चर में कोई खराबी तो नहीं है, कोई सेप्टम कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। ये सब चीजें हम लोग इको में चेक करते हैं और किस फ्लो से चल रहा है ब्लड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है उसमें। नेक्स्ट टेस्ट होता है हमारा कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें बेसिकली इन्वेसिव टेस्ट होता है। इन्वेसिव मतलब कि हमारी ब्लड में बेसिकली हम लोग एक डाई डालते हैं जो बेसिकली जाती है आपकी हार्ट की तरफ और देखती है कि कहाँ कहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो रखा है कि नहीं। उससे हमें पता चलता है कि जो डाई जहाँ जहाँ रुक गई है वहाँ पे मतलब ब्लॉकेज आ रखा है। तो बेसिकली एक इन्वेसिव टेस्ट होता है। दूसरा, काफी लोग जो है चेस्ट एक्सरे देख के भी बता देते हैं कि आपके हार्ट में कोई इशू है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हम लंग्स को देख सकते हैं, हम हार्ट का साइज देख सकते हैं, हार्ट का साइज बड़ा है कि नहीं, कहीं पानी का रिटेंशन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई और इशू तो नहीं है, जो एक्सरे में हमें प्रॉपर्ली दिख जाता है। जो मोस्ट एडवांस टेस्ट आज के टाइम पे नेक्स्ट है हमारा, वो है एडवांस सीटी एंजियोग्राफी। ये बेसिकली होता क्या है, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, आपका सीटी स्कैन होता है, ये नॉन इन्वेसिव होता है, मतलब इसमें आपकी बॉडी में कोई डाई कुछ नहीं डाला जाएगा। इसमें बेसिकली आपका नॉर्मल सीटी स्कैन होता है, बट आपके हार्ट का होता है, हार्ट का पूरा सीटी स्कैन होता है और इसमें आपको पता चलता है कि आपके हार्ट में कहीं पे माइनर ब्लॉकेज है भी कि नहीं।
30 से प्लस को जिनका अगर लगता है लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे हो रखा है या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। यस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 8,000 टू 10,000 तक में हो जाता है और इसमें आपको बेसिकली ओपीडी में ही हो जाएगा, आपको कोई स्टे नहीं करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, बट इट इज अ मेजर टेस्ट। आप इसको करवाते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा वेयर यू स्टैंड। दूसरा जो बहुत एडवांस टेस्ट हम करवाते हैं आजकल वो है नॉन इन्वेसिव एथेरोस्क्लेरोसिस डिटेक्शन। नॉन इन्वेसिव, पहले नाम मतलब समझते हैं। नॉन इन्वेसिव मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर मतलब आपकी बॉडी में नहीं डाली जाली। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली टर्म है ब्लॉकेज का। उसमें होता क्या है, आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें फैट जमा होना लग जाता है, उसको बोलते हैं एथीरोमा। तो वो बढ़ते 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 कॉर्नरी आर्टरी आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, ब्लॉकेज बढ़ना चाहता है, तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो बेसिकली ये रेडिएशन फ्री टेस्ट होता है। इसमें जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं और जो कॉर्नरी के आसपास की जो आर्टरीज है, कॉर्नरी मतलब कि हार्ट की आर्टरीज, उनके ब्लॉकेज को चेक किया जाता है। इसमें मिनिमम जो है 40 to 50% ब्लॉकेज का डिटेक्ट हो जाता है। एज यू से अर्ली प्रिवेंशन इज बेटर। तो ये जो टेस्ट है हमारे एडवांस टेस्ट हैं जो आजकल करवाए जा रहे हैं। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें करवाने चाहिए। नंबर 1 आता है आपका लिपोप्रोटीन ए टेस्ट। बेसिकली लिपोप्रोटीन ए अगर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट के इश्यूज हैं, आपकी बॉडी में ब्लॉकेज हो रहे हैं। दूसरा जो है HbA1c। जी हाँ, आप तो बोलेंगे HbA1c तो शुगर के लिए होता है, बट नहीं, अगर शुगर हो रहा है आपकी बॉडी में तो आपको बेसिकली इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, बॉडी में सूजन बढ़ेगी, ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तीसरा टेस्ट होता है हमारा एपोलिपोप्रोटीन टेस्ट, एपोलिपोप्रोटीन A1 एंड एपोलिपोप्रोटीन B। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एपोलिपोप्रोटीन B टेस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए जो A1 बेसिकली एपोलिपोप्रोटीन होता क्या है, हम ये समझते हैं। एपोलिपोप्रोटीन बेसिकली क्या होता है, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में अगर सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, ब्लड में, तो उसे एक प्रोटीन चाहिए एज अ कैरियर। तो ये प्रोटीन ये वाले हैं एपोलिपोप्रोटीन। अगर एपोलिपोप्रोटीन A इंक्रीज है तो दिस इज गुड बिकॉज ये आपके HDL के लिए होता है, मतलब दिस फॉर द गुड कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका एपोलिपोप्रोटीन B बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल LDL की मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा है, तभी ये प्रोटीन आपके अमाउंट में ज्यादा आ रहा है। इसके साथ साथ जो हम टेस्ट करवाते हैं आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट पैनल्स। हम अपने आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट पैनल्स हम चेक करते हैं जस्ट टू सी कि हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, कोई इशू ब्लॉकेज की वजह से। तो ये जो थे मैंने अभी आपको टेस्ट बताए जो हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करवाए क्यों जाते हैं और इसमें हमें दिखता क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या वार्निंग साइंस हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारे हार्ट में कोई इशू आ रहा है, या हार्ट अटैक हमें आने वाला है, या हमारे आपको कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। देखिए इसके कुछ सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं। इनके सिम्टम्स होते हैं जैसे चेस्ट पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन, मतलब आप थोड़ा एक्सर्ट कर रहे हैं तो आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपके जो पेन है वो आपके लेफ्ट आर्म में जा रहा है या फिर जॉ तक जा रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको अचानक से बहुत ज्यादा थकान हो रही है, मतलब आपको बॉडी से बीच अपनी बॉडी को उठाने तक में आपको तकलीफ सी होने लग जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हम सोच सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि इस चीज को लेकर कि शायद हार्ट में कोई इशू आ रहा है, हार्ट अटैक आने वाला है या कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। तो इस टाइम पे हमें तुरंत किसी इमरजेंसी में अपने आप को एडमिट करवा के डॉक्टर को दिखवाना चाहिए। लेकिन देयर आर सम इमरजेंसी मेडिसिन जो हमें अपने घर पे हमेशा रखनी चाहिए। घर में अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो तुरंत ये वाली मेडिसिन जब तक कि आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं आप उनको दे सकते हैं। ये मेडिसिन बेसिकली बोला जाता है कि रामबाण है। इन मेडिसिन का नाम है नंबर 1 सॉर्बिट्रेट, ये बेसिकली चेस्ट पेन के लिए होता है। आपका हो गया इकोस्प्रिन, बेसिकली ये आपका ब्लड थिनर की तरह काम करता है। और अटर्वास्टैटिन बेसिकली आपका ये हो गया कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करने के लिए। ये कुछ मेडिसिन हैं जो इमीडिएटली दे सकते हैं पेशेंट को अगर कोई इशू आ रहा हो तो। ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर बिफोर यूजिंग दिस। अपने आप से नहीं लेना है, अगर किसी डॉक्टर से बात हो सकती है तो तुरंत उनसे बात करिए और कहिए ये मेडिसिन हैं, ये मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, एंड यू कैन जस्ट टेक इट। अब हम ये देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली ये तो हमें पता चल गया हमें टेस्ट क्या कराना है, हमारी बीमारी क्या है, हमें ये पता चल गया हमें साइंस क्या होंगे, मेडिसिन क्या है। क्या हम कुछ चीज़ ऐसे कर सकते हैं जिससे हम ये प्रिवेंट कर सकें? जी, इसमें हमें प्रिवेंशन के लिए वही है कि हमें अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज रखनी है, हमें लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस लाने हैं, हमें रेगुलर वॉक्स करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मलाई फ्री खाना हमें खाना है, फ्रूट्स का सेवन करना है, वेजिटेबल्स हमें फाइबर खाने हैं, एंड जो है फैट का इंटेक को हमें कंट्रोल रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना है, और अपने फैटी लिवर या लिवर हर एक ऑर्गन का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हम लोग काफी लोग सुनते हैं कि नहीं, लेडीज बोलती हैं कि नहीं हमें क्या प्रॉब्लम है, तो हार्ट अटैक तो ज्यादातर लड़कों को आता है।
तो मैं आपके सामने कुछ फिगर्स डिस्कस करना चाहूँगी। पहले होता था कि 9 बेसिकली मेल्स होते थे, उनको हार्ट अटैक आता था, तो एक फीमेल को हार्ट अटैक आता था। बट ये प्रपोर्शन जो है रेशियो अब 7:3 हो गया है, मतलब जहाँ 7 मेल्स को हार्ट अटैक आता है तो वहाँ पे 3 फीमेल्स को हार्ट अटैक आता है। तो ऐसा नहीं है। स्पेशली गर्ल्स हु आर लाइक अबव 30 एंड उनको PCOS है और ओबेसिटी है, उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ लाइफस्टाइल का चेंज करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट कि हमारे को हार्ट अटैक ना हो या कार्डियक अरेस्ट या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हमें ना हो जो ब्लॉकेज के लिए। बिफोर ये वीडियो को मैं एंड करूं, मैं कुछ कहना चाहूँगी। इंडिया में बेसिकली हर 3 डेथ जो होती हैं उनमें से 1 डेथ हार्ट अटैक की वजह से होती है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट वो है कि 80% ऑफ द हार्ट अटैक्स जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय नॉलेज, बाय बेसिकली हमें टेस्ट करवाना एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर क्लोज एंड नियर वंस सो दैट हम सबकी लाइफ को सेव कर सकें। आई होप यू लाइक माय वीडियो। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। थैंक यू।